नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, लकाना उमर अब्न अल खत्ताब, तो वो उमर बिन खत्ताब होते। ये वो शख्स है जिसकी तारीफ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसके बारे में फरमाया, शैतान उमर का रास्ता छोड़ देता है। आज हम इस अजीम शख्सियत की पूरी जिंदगी जानेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो 583 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। कुरैश के मुअज़्ज़िज़ कबीले बनु अदी से ताल्लुक था। बचपन से बहादुर, ताकतवर और बेबाक, मक्का में पहलवानी में कोई उनका सानी न था। पढ़े लिखे थे, अरबी ज़बान पर मुकम्मल उबूर, सिफारतकार थे कुरैश के। जब कोई मामला होता, कुरैश और दूसरे कबाइल के दरमियान उमर बिन खत्ताब को भेजते। इस्लाम से पहले वो शराब पीते, बुतों की पूजा करते और मुसलमानों पर जुल्म करते। वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। नबूवत के छठे साल उमर रजी अल्लाह अन्हो तलवार लेकर निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। रास्ते में मालूम हुआ उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्से से बहन के घर पहुंचे। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा तोड़ा, बहन को मारा, लेकिन जब बहन के चेहरे पर खून देखा, दिल पसीज गया। बहन ने कहा, भाई ये कुरान पढ़ो। उन्होंने सूरह ताहा पढ़ी, पहली आयत पढ़ी, दिल कांप गया, आंखों में आंसू आ गए। फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उस दिन मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, और सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर कहा। मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठीं। जब मुसलमान छुप छुप कर हिजरत कर रहे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो खुले आम निकले, तलवार कमर पर बांधी, काबा का तवाफ किया और ऐलान किया, जो अपनी माँ को बेवा करना चाहे, अपने बच्चों को यतीम करना चाहे, वो मेरे पीछे आए। कोई ना आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो अकेले सर उठाकर मदीना की तरफ रवाना हुए। ग़ज़वाए बद्र में, ग़ज़वाए ओहद में, ग़ज़वाए खंदक में हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना साबित कदम रहे। ग़ज़वाए बद्र में अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया, क्योंकि वो इस्लाम के दुश्मन थे। ईमान खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात के बाद 634 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो दूसरे खलीफा बने। 10 साल 6 माह खिलाफत का दौर, इस्लामी तारीख़ का सुनहरी दौर। उनके दौर में शाम फतह हुआ, इराक़ फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। 20 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा इस्लामी सल्तनत फैली। लेकिन वो खुद एक फटी चादर पहनते, खुद खाना पकाते, रात को अकेले मदीना की गलियों में घूमते, गरीबों का हाल देखते। ये था उमर फारूक का अदल। एक बार एक औरत बच्चे को लेकर आई। बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा, क्या हुआ? औरत ने कहा, बैतुल माल में राशन है, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फौरन बैतुल माल गए, खुद आटा उठाया, खुद खाना पकाया, उस औरत को खिलाया और कहा, उमर, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा अगर कोई भूखा रहा और तुझे खबर न हुई। एक और वाक़या, उनके बेटे ने शराब पी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अपने हाथ से अपने बेटे को सजा दी। कानून सब के लिए बराबर, अमीर हो या गरीब, खलीफा का बेटा हो या आम आदमी। 637 ईस्वी, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों ने फतह कर लिया। ईसाई सरदार सुफ्रोनियस ने कहा, हम सिर्फ खलीफा को चाबियां देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो खुद मदीना से रवाना हुए। एक ऊंट, एक गुलाम, बारी बारी सवारी करते। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, गुलाम की सवारी की बारी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो पैदल चल रहे थे। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप सवार हो जाएं। फरमाया, नहीं, बारी गुलाम की है। जब वो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए, ईसाई हैरान थे। ये कैसा बादशाह है जो पैदल चलता है, फटे कपड़े पहनता है और गुलाम को सवारी देता है। ये था इस्लाम का पैगाम, सब बराबर, सब अल्लाह के सामने। 644 ईस्वी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अबू लोलो फैरोज, एक आतिश परस्त गुलाम, छुपा कर आया और जहर आलूद खंजर से 6 वार किए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो गिर गए, लेकिन पहला सवाल ये पूछा, क्या नमाज हो गई? कहा गया, हाँ। फरमाया, अल्लाह का शुक्र है
जिस ने नमाज छोड़ी इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। 3 दिन बाद 26 जिलहज्जा 23 हिजरी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो इस दुनिया से रुखसत हुए। उम्र 63 साल और आखिरी ख्वाहिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त दी और आज मदीना की मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उमर फारूक आराम कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो एक सबक हैं कि इंसान बदल सकता है, कि अल्लाह की रहमत किसी के लिए भी बंद नहीं। वो इस्लाम के दुश्मन थे और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गए। उनकी जिंदगी से सीखें अदल, सादगी, बहादुरी और अल्लाह पर यकीन। अल्लाह से दुआ है हमें भी उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो जैसा ईमान नसीब फरमाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर करें और फेथ लेंस सब्सक्राइब करें।